जय माता दी। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल बट टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है? तो अगर आपसे अपनी पास्ट एनर्जीज रेजोनेट होती हैं तो डेफिनेटली प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज भी आपसे रेजोनेट होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एंजल से प्रेयर कर लेते हैं। तो देखते हैं पास्ट। मेरे व्यूअर्स की पास्ट एनर्जीज क्या हैं? कार्ड्स को मैंने शफल कर लिया है और 3 पार्ट्स में मैं डिवाइड करूँगी। फर्स्ट निकालूंगी आपका पास्ट, देन फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो पहला कार्ड देखते हैं आपके लिए पास्ट में क्या निकल के आता है। हर्मिट। पास्ट एनर्जीज आपकी हर्मिट की रही हैं, प्रेजेंट एनर्जी टेम्परेंस की रही हैं और फ्यूचर एनर्जीज आपकी जस्टिस की हैं। वाओ। तो गाइज़ यहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करूँ तो पास्ट में काफ़ी ज़्यादा आप अपने आप को अकेला फील करते थे। आप दुनिया से कट ऑफ थे, अपने रिश्तेदारों से, अपनी जो भी आप, जहाँ पे भी आप वर्क प्लेस पे थे, अपनी फैमिली में भी थे या फ्रेंड्स के साथ थे, तो भी अपने आप को आपने कट ऑफ कर लिया था। उसका कारण है आपकी अवेकनिंग। आपकी अवेकनिंग कुछ देखिए, 9 नंबर का कार्ड है। 9 नंबर का कार्ड दिखाता है एक साइकिल आपकी लाइफ से एंड हुई थी और आप एक अवेकनिंग के प्रोसेस से निकले थे। अवेकनिंग का प्रोसेस इतना भयंकर था कि आपको अपनी सोल के साथ आप अपनी जुड़ गए थे और आपने भगवान को जानने की कोशिश में आप लगे हुए थे। ठीक है। और अपनी सोल के साथ आप इनर वॉइस को सुनने की कोशिश कर रहे थे। आपने साधना का रास्ता अपना लिया था, मेडिटेशंस आपने बहुत की हैं पास्ट में, और या फिर हो सकता है आप डिवाइन से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहे हो पास्ट के अंदर। हर्मिट का कार्ड बताता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऋषि। तो एक ऋषि का जो जीवन होता है ना, वो आपने कहीं पास्ट में व्यतीत करा है। आपने बहुत सॉलिट्यूड देखा है, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला फील किया है। साथ ही साथ आप अंदर से चाहे कैसे भी हों, लेकिन आपने दुनिया और समाज को, अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कराया है। आपके साथ चाहे जो कुछ भी लाइफ में हो रहा हो, आपकी लाइफ में कुछ भी चाहे कार्मिक ट्रिगर्स हो रहे हों या फिर आप अंदर से खुश ना हो, हैप्पी नहीं भी हो, तब भी आपने लोगों को ज्ञान का मार्ग दिखाया है। ठीक है। हर्मिट का कार्ड दिखाता है कि आप काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड भी हो सकते हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में आपने एक और ज्ञान पाने की, अपनी इनर सेल्फ, अपनी सोल को सुनने की कहीं ना कहीं आपने पास्ट के अंदर ऐसे कोई काम किए हैं जिससे कि आप अपनी सोल के साथ जुड़ गए हो। अपनी सोल की आवाज़ को सुनना आपने स्टार्ट कर लिया है। तो कहीं ना कहीं आपकी ऐसी एनर्जीज रही हैं कि आप अकेले में बैठना पसंद करते थे, अकेले रहना पसंद करते थे। आपको भीड़ भाड़ वाली जगहों पे रहना अच्छा नहीं लगता था, सॉलिट्यूड में रहना अच्छा लगता था। आप भगवान के साथ आपको जुड़ना अच्छा लगता था। मेडिटेशन प्रैक्टिसेस आपने करनी शुरू कर दी थी, या फिर हो सकता है आपने बिल्कुल अपने आप को अकेला करके, दुनिया से अलग करके, अपने अंतर मन को जानने की कोशिश करी, आखिर मैं कौन हूँ, क्या हूँ और इस धरती पे क्यों आया हूँ। प्रेजेंट एनर्जीज में आपके लिए आया है यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड। तो टेम्परेंस यानी बैलेंस। इस टाइम पे पास्ट एनर्जीज में देखिए, हो सकता है आपकी एनर्जीज बैलेंस ना हो, कुछ कार्मिक ट्रिगर्स थे जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी रहती होगी, और इसी वजह से आपने इस तपस्या का रास्ता, आपने एक मंथन का रास्ता अपनाया, आपने एक सॉलिट्यूड में रहना पसंद करा, जिसकी वजह से अब आपकी जो भी आंतरिक ऊर्जा है बहुत ज़्यादा बैलेंस है। अब आपको उतनी ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी फील नहीं हो सकती, आप हैप्पी रहते हो, आप पीस और हारमनी में हो। इस टाइम पे आपकी इनर मस्कुलिन, इनर फेमिनिन एनर्जीज इस टाइम पे काफ़ी हद तक बैलेंस है। आपकी जो ऊर्जा है ना, वो दिन ब दिन आपकी हाई वाइब्रेशन ऊर्जा आपकी बढ़ती चली जा रही है। आप यहाँ पर पूरी तरह से यूनिवर्सल एनर्जीज़ के द्वारा प्रोटेक्टेड हो, आप एंजल्स के द्वारा प्रोटेक्टेड हो। आपकी जो शिव शक्ति है, आपका जो अंदर की जो शिव शक्ति है, आपने उसको बैलेंस कर लिया है।
आपकी ऊर्जा यहाँ पर, जो आपकी शक्ति थी, आपके यहाँ पे चक्रास एक्टिवेट होते होते इतना ज़्यादा आपने अपने आप को करा कि कहीं ना कहीं आपकी थर्ड आई भी यहाँ पे मुझे एक्टिवेट होती हुई दिखाई दे रही है। अपनी ऊर्जा को आपने बहुत ज़्यादा बैलेंस, संतुलन में लेकर आए हो, और जो आपकी कुंडलिनी शक्ति है वो इस टाइम पे सक्रिय होती हुई भी मुझे दिखाई दे रही है। शिव शक्ति बैलेंसिंग की एनर्जी, आपका इमोशनल और लॉजिकल माइंड इस टाइम पे काफ़ी बैलेंस है, आपकी प्रेजेंट एनर्जीज काफ़ी हद तक बैलेंस है। ठीक है, जस्टिस का कार्ड आया है आपकी फ्यूचर एनर्जीज में। तो देखिए, जब आप बैलेंस एनर्जी में हो, आपके कर्मा यहाँ पे बैलेंस है। 11 नंबर का कार्ड न्यू बिगनिंग को भी दिखाता है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में यहाँ पे कोई न्यू स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। आपको यहाँ पे जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी परेशानियाँ पास्ट के में आपके साथ हुई हैं, जो भी चीज़ें आपसे छूटी हैं, या फिर कुछ ट्रिगर्स आपको मिले हैं, कोई कर्मा आपका रिवील हुआ है, या किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो यहाँ पे आपको डिवाइन जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। डिवाइन आपके अच्छे कर्मों के लिए अब आपको फल देते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको अपनी लाइफ में रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अपनी जो भी आपने हार्डवर्क करा है ना, उसके रिजल्ट्स अब आपको देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे डिवाइन जस्टिस फ्यूचर एनर्जीज में आपके साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, मैंने आपको कहा था ना, काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर नेगेटिव कार्मिक अटैक्स हुए हैं, या फिर कार्मिक लोगों ने आपको परेशान किया है, इसलिए आपने सॉलिट्यूड में रहना पसंद करा था। और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आया भी यहाँ पे डेविल का कार्ड है। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने आपको परेशान किया है, या कोई सिचुएशंस ऐसी बनी थी जिसकी वजह से आप अपनी आंतरिक शांति पाने के लिए, आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस, एंग्जाइटी हो गई थी, जिसकी वजह से मतलब कार्मिक लोगों ने आपको इतना ज़्यादा परेशान किया कि आपने अपने आप को इन सब से दूर करने के लिए आपने साधना का रास्ता चुना। और अब आप अपनी लाइफ में काफ़ी हद तक बैलेंस हो। वो जो साधना आपने उस टाइम पर करी है, वो कहीं ना कहीं आपको अब फ्रूटफुल रिजल्ट दे रही है, आपको बैलेंस एनर्जी में ला रही है। दूसरा कार्ड आपके पास टेम्परेंस का आया था, और यहाँ पे कौन सा कार्ड आया है ये देखिए। मैंने कहा ना, आपकी लाइफ में कोई न्यू स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा बैलेंस एनर्जी में हो। आपने परमात्मा के ऊपर भरोसा करना इस टाइम पे सीख लिया है, और आपने डिवाइन को टोटली अपने आप को सरेंडर कर लिया है। आप जानते हो कि जो कुछ भी होगा वो डिवाइन की मर्ज़ी से होगा, और डिवाइन जो कुछ भी आपके लिए करेंगे वो अच्छा ही होगा। आपने भोलेनाथ को, माँ पार्वती को, अपने आप को टोटली सरेंडर कर दिया है, डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। अब आपने यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ कनेक्टेड हो, और आप भगवान के भरोसे अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जा रहे हो। देखिए, मैंने आपको पहले ही ये चीज़ आपको बता दी थी। जस्टिस का कार्ड आपके लिए आया है, और यहाँ से देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है। चैरियट, क्या जस्टिस मिलने वाला है आपकी लाइफ में? अगर आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में, क्योंकि ट्विन फ्लेम कार्ड भी है, तो आपका रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही अगर आप अपने पार्टनर के साथ सेपरेटेड हो, तो डेफिनेटली वो आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और ब्लेसिंग्स यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है, एबेंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में प्रॉपर एक बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, डिवाइन जस्टिस आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, गुड न्यूज़, विक्ट्री आपकी तरफ यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए कितने, मैंने बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड इसीलिए पहले नहीं निकाला था, तो कि मैं खुद जस्टिफाई करना चाहती थी इस रीडिंग को, और एंजल्स ने, थैंक यू एंजल्स, तो एंजल्स ने इस रीडिंग को बिल्कुल जस्टिफाई कर दिया। आपका जो मैंने एक सिंगल कार्ड निकाला था, और बाद में जो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड निकाला था, कितने सिमिलर कार्ड्स निकल कर आए हैं, आप खुद देख लीजिए। चलिए देखते हैं और क्या होने वाला है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अगर आपके लिए कोई गाइडेंस है तो वो ये गाइडेंस भी मैं आपके लिए ज़रूर से निकालूंगी। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आपके लिए क्या रहने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। पास्ट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स की, पास्ट एनर्जी मेरे व्यूअर्स की क्या थी? पास्ट एनर्जी मेरे व्यूअर्स की क्या थी?
आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्जिंग से निकलना पड़ा है पास्ट के अंदर। अगेन वही बात निकल के आई है, आपको बहुत ज़्यादा पर्जिंग से निकलना पड़ा है और जिसकी वजह से आपने अपनी ग्रोथ का रास्ता चुना है, अपनी सोल ग्रोथ का रास्ता चुना है और आपने उस पर्जिंग से अपनी डेविल को, अंदर के डेविल को, बाहर के डेविल एनर्जीज़ को मारने के लिए, निकालने के लिए, अलग करने के लिए अपने आप को सोचा और अपने अंदर ही एक ग्रोथ का रास्ता चुना, अपनी सेल्फ ग्रोथ का रास्ता चुना। इमोशनल पर्जिंग से आप बाहर आने के लिए, इमोशंस से आप बाहर आने के लिए आपने अपने इमोशनल लेवल को बैलेंस करने के लिए आपने सशक्त मार्ग चुना। एक चीज़ यहाँ पे इस रीडिंग से मुझे ना और निकल के गाइडेंस जो आ रही है ना, वो ये आ रही है कि पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। अगर आप लव रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पास्ट में आपके लिए, ये कुछ लोगों के लिए 30-40% लोगों के लिए हो सकता है कि पास्ट एनर्जीज़ में कुछ ना कुछ डीमन अटैक्स आप पे हुए हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी का अटैक आप पे हुआ है या कोई ब्लैक मैजिक की वजह से आपको टोटली आइसोलेटेड कर दिया गया था समाज से, सोसाइटी से। मतलब आपने बहुत ज़्यादा हार्डशिप देखी है। हो सकता है काफ़ी सारे लोग आप अपने पार्टनर से सेपरेशन में चले गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पे आपकी अवेकनिंग हुई है, आप लोग अवेकन हुए हो। आपकी एक रीबर्थ वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। और काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं प्रेजेंट एनर्जी में अपने पार्टनर के साथ यूनाइट हों या फिर आपका 5D यूनियन यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है प्रेजेंट एनर्जी में। आपकी प्रेजेंट एनर्जी में काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पे मुझे एक रियूनियन वाली एनर्जीज़ भी दिखाई दे रही हैं। ये भी हो सकता है 30-40% लोगों के साथ ये यहाँ पे आप लोगों को ये गाइडेंस मुझे आ रही है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे प्रेजेंट एनर्जी में या तो रीयूनियन हो गया होगा या फिर आपके रीयूनियन के आप बहुत ज़्यादा करीब हो और 1 या 2 दिन में काफ़ी सारे लोगों को उनके पार्टनर का कॉल या मैसेज आ सकता है या फिर आप लोगों का रीयूनियन हो सकता है। नहीं तो इस टाइम पे आपकी इनर मस्कुलिन इनर फेमिनिन एनर्जी बैलेंस है, तो 5D रीयूनियन तो काफ़ी सारे लोगों का मुझे यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप अपनी लव लाइफ में भी यहाँ पे नई शुरुआत कर सकते हो और आने वाला टाइम आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपको जस्टिस मिलने वाला है। जो लोग भी मैं 20-30% लोगों के लिए बोल रही हूँ, तो उनकी लाइफ में भी यहाँ पे जस्टिस आने वाला है और आपका पर्सन आपकी तरफ लौट के ज़रूर से आएगा। आप लोगों का रियूनियन, अगेन यहाँ पे चैरियट का कार्ड है। अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स भी मुझे यही लग रही हैं कि आपके पार्टनर जो हैं आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको जस्टिस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में आप अपने पार्टनर से सेपरेटेड हो गए थे। प्रेजेंट एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रही हैं, आप यूनियन की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी शिव शक्ति को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी लाइफ में नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हो और आने वाले टाइम में आपको डिवाइन जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आपका पार्टनर आपकी तरफ यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैंने टैरो से जो निकाले हैं कार्ड्स, उसके अंदर भी यही निकल के आया है। पास्ट एनर्जी में आप एक कार्ड और मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे को गाइडेंस आ रही थी कि कुछ लोगों के लिए ये रीडिंग इस तरीके से भी होने वाली है। यस, तो आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन में थे, पास्ट में आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन में थे। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास हों या फिर आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड एनर्जी में थे। आप बिल्कुल इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा रहते थे। डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी बनी हुई थी, ठीक है। तो आपने मेडिटेशन का रास्ता चुना है पास्ट में और अपनी लाइफ में आपने नई शुरुआत करने की ठान ली। एक ग्रोथ की तरफ अब आप आगे बढ़ चुके हो पास्ट एनर्जीज़ में। प्रेजेंट एनर्जीज़ में देखते हैं क्या निकल कर आता है। एम्परर, यस, बहुत बैलेंस आपके अंदर का कॉन्फिडेंस जागा है। जब आप हर्मिट मोड में रहे हो, आपने तपस्या की है, आपके अंदर का जो एम्परर है वो यहाँ पे जागा है। आप बहुत मैच्योर एनर्जीज़ में आए हो।
बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, इस टाइम तो गाइस आप बहुत अच्छी एनर्जीज़ में हो। आपका गुड लक इस टाइम पे, समय का पहिया जो है आपका साथ दे रहा है। आपका गुड लक यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है साफ साफ, ठीक है। आपकी डेस्टिनी, आपका जो टर्निंग पॉइंट है वो आ चुका है, डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। जो भी आपकी कार्मिक साइकिल थी वो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। बैड कर्मा आपका ख़त्म हो चुका है। आपकी लाइफ में यहाँ पे गुड फॉर्चून मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। पास्ट एनर्जी में आपका टाइम तो, पास्ट नहीं सॉरी, प्रेजेंट एनर्जी में आपका टाइम बहुत अच्छा है। इस टाइम पे जो काम आप करोगे ना, आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ोगे, ठीक है। अब देखते हैं फ्यूचर एनर्जीज़ में आपके लिए क्या आया है। 6 ऑफ कप्स, मैंने कहा था ना रीयूनियन की एनर्जी है, तो आपका पार्टनर मुझे आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही हैं। और क्या है फ्यूचर एनर्जीज़, क्वीन ऑफ कप्स, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली बैलेंस फीमेल मुझे दिखाई दे रहे हो। एक फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी होती है, नो मैटर व्हाट आपका जेंडर क्या है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा रेज होती हुई दिखाई दे रही है, और आप बहुत ज़्यादा मतलब एक बहुत नर्चरिंग केयरिंग, आपका जो आगे का क्या पर्सनैलिटी ट्रेट बहुत ज़्यादा नर्चरिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका शिव शक्ति यहाँ बैलेंस होगा। शिव की फॉर्म में आओगे तो आप शिव की तरह सोचोगे, और शक्ति की फॉर्म में आओगे तो आप शक्ति की एनर्जीज़ में आगे बढ़ते चले जाओगे। मतलब आपकी दोनों फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी इतनी बैलेंस रहेंगी कि आप हर तरह की पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट कर सकते हो अपने लिए। मैनिफेस्टेशंस आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही हैं। ऑल ओवर क्या करंट एनर्जीज़ है मेरे व्यूअर्स की, ऑल ओवर करंट एनर्जीज़ क्या है। पेज ऑफ स्वॉर्ड और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। डिप्लोमेसी आपने करनी सीख ली है, अपने आप को सेफ गार्ड करना सीख लिया है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख लिया है, सेफ और डिप्लोमेसी भी करनी सीख ली है। देखो अगेन सेफ गार्ड, अपने आप को आपने सेफ गार्ड करना सीख लिया है, किससे कैसे मुझे बचना है, अपने लिए कैसे प्रोटेक्शन लेनी है, ये सारी चीज़ें आपने सीख ली है यहाँ पे। वाओ, रीयूनियन की एनर्जी है, मैंने कहा ना बहुत सारे लोगों का यहाँ पे रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपकी लाइफ में यहाँ पे सेलिब्रेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑल ओवर एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है, इस एनर्जी को क्लेम करना। अगर अभी तक आप अपनी लाइफ में स्टक थे, अगर अभी तक अपनी लाइफ में आप बंधे हुआ, अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे थे किसी वजह से भी, तो यहाँ पे अब आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं, और आप कहीं ना कहीं रीयूनियन का अगर आप सोच रहे हो अपने पर्सन के साथ, तो डेफिनेटली आप रीयूनियन की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। अपनी विश फुलफिलमेंट्स की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। एक इंडिपेंडेंट और मेच्योर पर्सन की तरह आप आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में। द स्टार का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है, आपकी यूनिवर्स के द्वारा हीलिंग भी हो रही है, साथ में आपकी लाइफ में होप भी आ रही है, कामनेस और पीस की एनर्जी है, बैलेंस एनर्जी है इस टाइम पे। तो आपकी तरफ ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक से कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है, आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि आपने अपने आप को बहुत बैलेंस एनर्जी में लेके आना है, अपने लो वाइब्रेशन एनर्जी में नहीं जाना है। साथ ही अपने आपके अंदर कोई ईगो नहीं आनी चाहिए। अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव ट्रेड आता है, कोई ईगो आती है, तो आपने उसको ध्यान से देखना है कहीं आपके अंदर कोई ईगो तो नहीं आ गई है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है, वो मैं आपको नहीं कह रही, लेकिन अगर अननेसेसरी की ईगो आ रही है, आपके लिए गाइडेंस यही है, तो अपने आप ईगो को आपने वहीं पे शेल्टर कर देना है। मूड स्विंग्स से बच के रहना है, अपनी एनर्जी को हमेशा बैलेंस में रखिए। डेफिनेटली आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी, चैरिट का कार्ड दोबारा आया है, डेफिनेटली आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही हैं। आपका पर्सन बहुत ज़ोर से भागते दौड़ते आपकी तरफ आ रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। चलिए देख लेते हैं एंजल्स की गाइडेंस इस टाइम पे आपके लिए क्या है। प्रेजेंट मूवमेंट में एंजल्स की गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है, लेट्स चेक।
प्रेजेंट मूवमेंट पे एंजल्स की गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है इन द नियर फ्यूचर, क्या कहना चाहते हैं एंजल्स इन द नियर फ्यूचर। हेल्पफुल पीपल, forgiveness, you are ready, be assertive। एंजल्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि आपको किसी स्पिरिचुअल हेल्प लेने की ज़रूरत है। आप अगर बिलीव करते हैं तो आपको किसी स्पिरिचुअल हीलर से हेल्प लेनी चाहिए। अगर आप कहीं पे फंसे हुए हैं, कहीं अटके हुए हैं, तो आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, तो उस गाइडेंस को ज़रूर से आपको लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी से काउंसलिंग कराना चाहते हो तो डेफ़िनेटली आपको लेना चाहिए। किसी की हेल्प लेना चाहते हो अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, तो डेफ़िनेटली आपको उनकी हेल्प लेनी चाहिए इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर क्या होने वाला है इन द नियर फ्यूचर, यू आर रेडी, आप बिल्कुल तैयार हो। आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपका गुड फॉर्चून आ रहा है। बस आपको करने की क्या ज़रूरत है, एक तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, और हो सकता है कोई हेल्पफुल पीपल, हो सकता है कोई आपका सोलमेट, कोई ट्विन फ्लेम, या कोई दिव्य शक्ति आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, जो आपको इन सारी चीज़ों से, अगर आप कहीं अपनी लाइफ में स्टक हो, उन चीज़ों से निकालने, उन सिचुएशन से निकालने में आपकी हेल्प करेंगी। आपको सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है, फॉरगिवनेस में आना है। अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो आपने उसको माफ़ कर देना है। आपको पॉजिटिव रहना है, हर सिचुएशन में भगवान को सरेंडर कर देना है और भगवान पर भरोसा रखना है। आपके सारे काम ऑटोमेटिकली होते चले जाएंगे। पॉजिटिव रहने के लिए, अगर मैं पॉजिटिव कहूँ, ऊपर से आप कहो जी हाँ जी मैम मैं तो पॉजिटिव हूँ, नहीं, अपने आप को जानिए, अपने आप को शीशे के आगे खड़ा कीजिए, अपने आप से बात कीजिए, आप कहाँ पे पॉजिटिव हैं और कहाँ पे आप नेगेटिव हैं। तो बिल्कुल आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपको सही लोगों की मतलब सही लोगों की कंपनी में, जो लोग पॉजिटिव रहते हैं उनकी कंपनी में रहिए, जो लोग नेगेटिव रहते हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहिए, और हाई वाइब्रेशन की एनर्जी की तरह हमेशा मूव करते रहिए। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी हेल्प और सपोर्ट यहाँ पे यूनिवर्स के द्वारा मिलती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है, और नियर फ्यूचर में आपकी तरफ कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।